प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बेंच उसको जितना पीछे है वो आगे रख दो। कोई समस्या है? हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता। लिखते रहिए। हाँ, प्रकाश खुद यानी कि स्यों लिख सकते हैं अगर स्यों लिखने आए तो। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता मगर इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अब एक बार और समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश की रोशनी सूरज से या फिर किसी भी माध्यम से निकलती है और पेड़ से टकराती है। पेड़ की जगह पे कोई पंछी हो सकता है, कोई घर हो सकता है। वहां से टकराने के बाद हमारी आंखों पे आती है, तब जाके हमें वस्तुएं दिखलाई देती हैं। इसको जीता जागता समझना हो और ये लग रहा हो कि ये सब झूठ बातें हैं, तो आप अंधेरे में रखे किसी वस्तु को देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, भले ही आपकी पूरी शरीर रोशनी में हो। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उस अंधेरे कमरे में प्रकाश गया नहीं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचा नहीं, इसलिए हमें वस्तुएं दिखलाई नहीं। चलिए अब लिखिए प्रकाश स्रोत। सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। अब समझिए, प्रकाश की रोशनी दो अलग अलग माध्यमों से मिलती है। इसके दो अलग अलग स्रोत होते हैं। पहले समझेंगे उसके बाद लिख लेंगे, समझना ज्यादा आसान है। प्रकाश के स्रोत में दो लोग हैं। पहले का नाम होता है दीप्त, प्रकाश स्रोत, और दूसरे का नाम होता है अदीप्त। पहले आपको समझा देते हैं कि ये दीप्त अदीप्त होता क्या है। दीप्त क्या है? वो प्रकाश स्रोत जो अपनी रोशनी, अपना प्रकाश खुद से डेवलप करता है, खुद से पैदा करता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे कि सूरज, सूरज की रोशनी किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो अपनी रोशनी खुद से पैदा करता है, वो किसी और पे डिपेंड ही नहीं है, किसी और पे निर्भर नहीं है। तो वो प्रकाश स्रोत जो अपनी रोशनी खुद से ही बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है, उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो अपनी रोशनी खुद से नहीं पैदा करते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं। अगर वो चमक रहा है तो खुद से नहीं चमक रहा है, किसी और की वजह से चमक रहा है, उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश। तो फिर इसका एग्जाम्पल समझना हो तो हम चांद को समझ सकते हैं। चांद के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, चांद उजाले में सूरज से रोशनी ले लेता है और अंधेरे में वो चमकता है, जिससे रात में भी हल्का हल्का मुझे उजाला दिखाई देता है। एक कोई शीशा ले लीजिए,
एक आईना ले लीजिए, आईने के पास खुद का कोई चमक नहीं होता है, लेकिन जब लाइट उस पर पड़ता है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ना कहीं उजाला हो जाता है। जैसे कि धूप में हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं, सूरज इधर होता है उधर शीशा कर लेते हैं। इसके पास खुद का चमक नहीं था, सूरज से इसने चमक को लिया और ऐसे घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं उजाला हो जाता है। किसी के चेहरे पे मारना हो या फिर कुछ और भी करना हो, जो कुछ भी हो, तो वो अदीप्त होता है। तो चांद, कांच हो गया, ये सब अदीप्त में आएंगे, सूरज हमारा दीप्त में आएगा। लिखिए, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, छूट जाइए तो आगे से लिखना शुरू कर दीजिए, ये सोच के कि दोस्त से कॉपी लेकर के हम बाद में उतार लेंगे। वे प्रकाश स्रोत जो स्व प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्व मतलब होता है खुद, वे प्रकाश स्रोत जो स्व प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे जैसे सूर्य, जैसे सूर्य कामा तारे, जो रात में तारे भी होते हैं वो भी सूरज से रोशनी नहीं लेते हैं, उनका खुद का रोशनी है सितारों का, तारे इत्यादि। विद्युत बल्ब को इसी में काउंट किया जाएगा। दूसरा हेडिंग लिखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो किसी और पर निर्भर रहते हो, जो किसी और पर तथा जिनके पास तथा जिनके पास खुद की रोशनी न हो, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तथा जिनके पास खुद की रोशनी न हो, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हो गया? तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं नौजवानों? पहला, दूसरा, ठीक है। तो पहले हमने सीखा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करिए। ये उम्र ऐसा उम्र है कि इसमें जो चाहे वो रट सकते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ये जो दिखाई दे रहा है ये खुद नहीं दिखाई देता है आप इसको नहीं देख सकते हैं, मगर इसके होने की वजह से ही हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, दो प्रकार से रोशनी निकलती है। एक वो जो खुद ही अपनी रोशनी पैदा कर लेती है, ये प्राकृतिक होता है। एक वो जो कृत्रिम है, जो इंसानों ने बनाया, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि कृत्रिम चांद भी तो ऊपर वाले ने बनाया है, तो ये नहीं कह सकते। तो जो खुद ही अपनी रोशनी बना ले उसे कहते हैं दीप्त। जो दीप्त पे निर्भर हो
और अपनी रोशनी खुद से न बनाए उसे कहते हैं अदीप्त। दीप्त हो गया, अदीप्त हो गया। हर चीज का गुण होता है। लिखिए प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हर चीज की खासियत होती है। प्रकाश के जो अलग अलग खासियत हैं, उनके गुण हैं, वो लिख लेंगे आप। एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। प्रकाश के गुण लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। मोहम्मद साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब का नाम सुना है, हमको लगा है कहना चाहिए हमको। देखिए एक बात, साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं नाम सुने तो सुन लीजिए। जो लोग मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज से होंगे वो लोग सुने होंगे। मोहम्मद SAW लिख देंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाता है। वो कहीं जाया करते थे, जिस गली से होके गुजरते थे, एक बुढ़िया बैठी रहती थी छतों पे। तो छत पे बुढ़िया बैठी रहती थी, वो उनसे नफरत करती थी। तो जिस गली से गुजरते थे, वो ऊपर पूरे घर का कूड़ा कलेक्ट करके इंतजार करती थी कि जब ये यहाँ से गुजरेंगे हमारे छत के नीचे से, तो कूड़ा उठा करके उनके ऊपर फेंक दूंगी। वो ऐसे करती भी थी। जब गुजरते थे तो ऊपर से कूड़ा उठा करके उनके ऊपर फेंक देती थी। वो अपने बदन को ऐसे झाड़ते थे और बिना कुछ कहे आराम से गली से बाहर निकल जाया करते थे। और एक दिन नहीं, अगले दिन भी वो पूरे घर का कूड़ा, आसपास का कूड़ा कलेक्ट करके छतों पे रखती। इतनी नफरत करती थी कि जैसे गुजरेंगे उनके ऊपर फेंक देंगे। ये हम लोगों के लिए नसीहत की बात है। हर दिन ऐसे करती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गली से गुजर रहे थे, उनके ऊपर कूड़ा नहीं आया। तो उन्होंने ये सोचा, बल्कि हम लोगों में से कोई होता तो क्या करता आपको भी पता है। तो उन्होंने ये सोचा कि आज कूड़ा मेरे ऊपर क्यों नहीं फेंका गया है। सवाल पैदा हो गया कि लग रहा है कि बुढ़िया को कुछ हो गया है क्या, या तो बीमार हो गई हो, या तो मतलब मर गई हो बेचारी, कुछ भी हो गया हो, आप पूरा कूड़ा क्यों नहीं आया। तो उसका हाल चाल जानने के लिए उसके घर में गए कि आखिर क्या वजह है कि कूड़ा मेरे ऊपर क्यों नहीं आया। तो हाल चाल जानने के लिए घर में जाते हैं तो वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। तो उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो वही सब होता प्रक्रिया, हाथ यहाँ पे हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, बुढ़िया ठीक हो जाती है, मतलब तब्दील आ जाती है, इनके पक्ष में आ जाती है। तो वो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर कभी हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा आसपास की घटनाएं घटे तो हमें किसी से लड़ाई झगड़ा न करके, माफ करके कुछ ऐसी हमदर्दी दिखानी चाहिए ताकि समाज में लगे कि हाँ, मतलब हर चीज का निचोड़ एक नफरत नहीं होता है। कुछ कुछ का निचोड़ एक माफ कर देने के बाद आगे बढ़ जाना होता है। जैसे कि आपने हमको ऐसे रास्ते में से टच कर दिया, हल्का सा ईटा चला के मार दिया। हमारे पास दो ऑप्शन है, उसी हिसाब से आपको जवाब दे दें, या तो माफ करके आराम से गुजर जाएं। अक्सर आप पाएंगे कि जो दूसरा रास्ता है, नहीं, जो पहला रास्ता माफ करने वाला, उसमें आप ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। किसी से लड़ लेने के बाद घर जाने के बाद अलग बेचैनी रहती है, अलग घबराहट रहती है। माँ कुछ कह दी, हमने डांट दिया, कुछ ना कुछ बाद में हो जाता है। खाना खाते समय खाना यहाँ से नहीं नीचे उतरता है, काम करते हुए बेचैनी घबराहट होती है, पसीना यहाँ से निकलता है। ऐसे हुआ है आपके साथ? बाद में बड़ा पछतावा होता है, कहां से कहां तक बोल दिए। दोस्त था, आपस में मजाक करते करते मजाक की सीमाओं को हमने पार कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया कि बुरा मान गया वो। बाद में पछतावा होता है कहां से कहां तक कह दिया। तो थोड़ा सा अगर हमारे अंदर सब्र, पेशेंस अगर आ जाए, धैर्य अगर आ जाए, तो ज्यादा काम आसान हो जाएगा। तो कुछ भी अगर ऐसा हो जाए जिससे लगे कि हमको चुभ गया है, मतलब, तो उसको माफ कर देना ज्यादा फायदेमंद में रहेंगे, इससे कि किसी का सर फाड़ देना। बदले की आग में अक्सर इंसान मतलब बर्बाद ही हो जाता है। तो बदले की अगर आग ठंडा रखेंगे, और इसी उम्र में ज्यादा उबलता है। अभी आपकी उम्र जो 16 साल की है, 12 साल से लेकर के 22 साल, 23 साल, 24 साल के बीच में एकदम हाई पावर रहेंगे आप। मतलब बाइक वाला अगर आपके सामने से गुजर जाएगा तो आपके अंदर अलग आग हो जाएगी, कैसे गुजर गया है। तो ये अगर 22-23 साल बस, जिस अब हमारे अंदर नहीं होता, जिसे अब हमारे बगल से अगर कोई बाइक वाला गुजरता है, बहुत ठंडे दिमाग में रहते हैं। बस एक बाइक वाला की एग्जाम्पल है, ऐसे कई घटनाएं हो सकती हैं। अब बहुत ठंडे रहते हैं, जाने तो कुछ काम होगा बेचारे को, बहुत तेजी में होगा, लेकिन पहले ऐसे हमारे अंदर नहीं था।
था हमारे अंदर भी, कैसे गुजर गया है, पर अब ठंडे हो गए थोड़ा सा। ऐसे आप भी हो जाइए। तो कुछ भी ऐसा हो आपस में, नफरत की भावना हो, कोई भी चीज के बदले की आग हो, ठंडा रखेंगे, ज्यादा फायदेमंद में रहेंगे। अच्छा, हम सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? हमेशा गलत नहीं बोलेंगे, आपको बताने के लिए सही ही बोलेंगे। अगर हमको लगेगा कि वो नहीं बोलना चाहिए तो हम बोलते ही नहीं। पहले 2 मिनट पहले सोचते हैं उसके बारे में, फिल्टर करते हैं, हमको लगता है अब बोल देना चाहिए तो हम बोल देते हैं। गलती वलती हो जाए तो आपस में थोड़ा सा लेवल कर लीजिए। प्रकाश के गुण लिखिए। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अब खासियत गिना रहे हैं। आम खाए और आम की खासियत गिनाएंगे। आम मीठा होता है, बहुत स्वाद होता है। आम पहले हरा होता है, धीरे धीरे पीला हो जाता है। ऐसे प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, प्रकाश से अदृश्य होता है। जो जो शब्द कठिन लगेंगे हम खुद लिख देंगे। स्यों अदृश्य, अदृश्य ऐसे लिखा जाए। और कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द, वर्ड एक बार लिख दिया जाए तो गहरी नजर से उसको देख करके आंखों में बैठाइए, ताकि आगे बार फिर अदृश्य बोलना तो लिख लें। प्रकाश स्यों अदृश्य होता है, मगर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मगर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तुम लोगों का तो ठीक है, पहले लिख लियो, आराम करो। जैसे जो लोग पैसा कमा के रख लेते हैं, ऐसे आराम करके खाते हैं। मगर इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब समझे हैं आलम? इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझाते हैं। पहले लिख लिए होंगे तब क्या लिखे, एक बार पढ़िए। खुद का लिखा हुआ पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। देखिए, प्रकाश से अदृश्य का मतलब होता है दिखलाई न देना। अदृश्य मतलब एक होता है दृश्य, एक होता है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है दिखलाई देना। कुर्सी दिखलाई दे रही है, कुर्सी दृश्य है। प्रकाश अदृश्य होता है। ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर दिखलाई नहीं देता है। समझ रहे हैं? तो जो चीजें दिखलाई देती है उसे दृश्य, दिखाई देने वाला। और अदृश्य अक्सर करके अ का मतलब नहीं होता है। आप जब विलोम पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसे वर्ड मिलेंगे जो उसका उल्टा करने के लिए अ लगा देता है। समान, असमान। मतलब समान का मतलब होता है बराबर, असमान बराबर नहीं है, वो अलग मुद्दा। वो समान नहीं खाने वाला समान नहीं कह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बगल में अ लगाने से वो न वाला फीलिंग आता है। दृश्य का मतलब होता है दिखलाई देना। पेड़ दिखलाई देता है, लेकिन जो प्रकाश है वो अदृश्य है। तो कह रहा है कि प्रकाश से अदृश्य होता है। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, मगर इसकी उपस्थिति में, इसकी हाजिरी में, बच्चे कहते उपस्थित हो कि नहीं हो, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखलाई देती हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ये समझिए। प्रकाश सरल रेखा में गति करने से हम क्या समझ पा रहे हैं? अब 20-25% समझिए, 80% उसमें हम जोड़ देंगे, 100% हो जाएगा। बोलिए, प्रकाश सरल रेखा में गति करने से क्या मत समझते हैं हम? सीधी रेखा में गति करता है, ये तो उसका एक आम भाषा बोलने हुआ। जैसे कि ये समझना हुआ कि मान लीजिए कि इसके इधर अंधेरा है, इसके इधर अंधेरा है, और हम यहाँ पे अगर टार्च जलाते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश ऐसे जा करके ऐसे नहीं दिखाता है इधर की रोशनी। प्रकाश वहां जलाए तो ऐसे जा करके प्रकाश मुड़ करके उधर नहीं उजाला कर सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपके बगल के कमरे में अंधेरा हो और आपके कमरे में अगर कोई टार्च जलाए तो प्रकाश ऐसे निकल करके लाओ तुम भी जलो, ऐसे नहीं कर सकता। तो प्रकाश सीधी रेखा में, यानी कि यहां से निकलेगी तो सीधी ही जाएगी, ये नहीं हो सकता यहां से उड़ करके पीछे दिखा देगी। तो प्रकाश सरल रेखा में गति, कहीं कहीं किताबों में गमन करता है लिखा है, गमन।
तो गमन का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे गमन कहते हैं। हिंदी भी हम धीरे धीरे मजबूत करेंगे अपना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता है कि यहां से मुड़ करके पीछे वाले कमरे में भी अंधेरा, अंधेरे को उजाला में तब्दील कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर तीसरा लिखिए। साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बस थोड़ा सा अगर आप अपने अंदर रुचि पैदा करें तो। तीसरा पॉइंट, प्रकाश के संचरण के लिए, हाँ संचरण, प्रकाश के संचरण न लिखने आए तो कोई भी कठिन चीज हो व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे मिल जाएगा। प्रकाश के संचरण के लिए, अच्छा ठीक है, आपके उसूलों पे उंगली नहीं उठाते हैं, वो तो हम अपने तरफ से कहें ताकि कोई बच्चा छूट न जाए। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हो गया? कितना हो गया? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता खड़ी पाई। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, खड़ी पाई के पास के बाद प्रकाश निर्वात, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, लिख लिए हो तो इसको समझ लेंगे, क्योंकि कापी पता नहीं अब दोबारा खोल करके आप पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, इसलिए हम सब समझा देते हैं। एक बार जो लिखे अपना लिखा हुआ जब पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होता है, किताब से देख करके डर लगता है पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। अपना लिखा पढ़िए। पढ़ लिए? ठीक है, ठीक। पहला पॉइंट पहले मुझे बताइए, प्रकाश के जो खासियत हम लोग गिना रहे हैं बिना कापी देखे, या पहला पॉइंट याद है? तीसरा पे चलना है, पहला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहला क्या है? अदृश्य होता है मगर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश, दूसरा क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब ये हुआ कि सीधी प्रकाश जाएगी, ये ऐसे मुड़ करके उधर नहीं घूम जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा? प्रकाश के संचरण के लिए, चलने के लिए। अब समझिए, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, यहाँ पे एक माध्यम हो गया है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन से माध्यम में पढ़ रहे हैं? हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। हम उन शब्दों को रिलेट कराना चाहते हैं आपसे कि आप कहीं ना कहीं कहाँ सुने होंगे। माध्यम क्या होता है? एक होता है वो माध्यम, आप किस माध्यम में हैं। हिंदी का अलग माध्यम है, अंग्रेजी का अलग माध्यम है। माध्यम का मतलब अलग अलग अलग, ये हिंदी का माध्यम है, ये अलग अंग्रेजी का माध्यम है। लेकिन यहाँ के माध्यम से क्या लिंक है? एक माध्यम होता है वहां जहाँ पे हवा होता है, जैसे हमारे और आपके बीच में हवा है, चारों तरफ हवा है, तो एक माध्यम है वो जहां पे हवा होता है। एक माध्यम वो जहां पे हवा नहीं होता है। वो कौन सी जगह है? चांद। चांद पे हवा नहीं होता है। तो प्रकाश को अगर चलना है तो हवा हो चाहे न हो, प्रकाश तो चलती जाएगी। तो बोला है कि प्रकाश के संचरण के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब हवा हो चाहे न हो, हवा हो न हो, प्रकाश तो चलती जाएगी। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। गमन बोले तो चल सकता है। निर्वात क्या होता है? नी का मतलब होता है नहीं, कहीं कहीं नी का मतलब नहीं होता है। वात का मतलब होता है हवा। जब हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, वात मतलब हवा, हवा का पर्यायवाची होता होगा वात। नी का मतलब होता है नहीं, वह स्थान जहां पे हवा नहीं होता है उसे कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये क्या बना दिए हैं? साउंड बना दिए हैं, लग रहा है कि नहीं डीजे है? नहीं लगा? चलिए अब बताए, अब लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेट कर पाएंगे, उतना ही बना ही पाते हैं हम, कला लिए नहीं थे। ये इससे अगर मान लीजिए आवाज निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, तो हमारे कानों तक
लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? कान है, ठीक है। केवल एक ही काम है ये कि आपस में अगर बात जितना कम करेंगे तो आपके समझने का ग्राफ उतना बढ़ जाएगा। ठीक, डेली कहते हैं, आज न कहते तो आज मजा नहीं आता, आज भी कह दिए ये बात। अमल करना न करना ये आपके ऊपर सौंपते हैं भाई। अगर साउंड, अगर डीजे से अगर कोई भी साउंड निकल रही है हमारे कानों तक, अगर वो पहुंच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास में हवा मौजूद है। आपको पता है कि अगर हमारे आसपास हवा को हटा दिया जाए, एक कल्पना करते हैं, हवा हटा दिया जाए और मेरे कान के पास वो जो डीजे चल रहा है यहाँ कान के पास लगा दिया जाए, बड़ा वाला डीजे, और हवा निकाल दिया जाए, तो आपके कानों तक भी वो आवाज नहीं जाएगी। आप सोच नहीं पा रहे होंगे ये चीज। ऐसा लग रहा होगा कि ये झूठ बात है, पर ये सच्चाई है कि अगर डीजे उसमें कुछ चलाया जाए, कोई साउंड प्ले किया जाए, लेकिन हवा को हटा दिया जाए और आपके कान के नजदीक लगा दिया जाए, वॉल्यूम फुल कर दिया जाए, फिर भी वो आवाज आपके कानों तक जाएगी ही नहीं। ये बात है। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बिना हवा के नहीं चल सकता है। छोटे छोटे जो कण होते हैं ध्वनि की, वो उसको देता है, वो उसको देता है, उसको देता है, ऐसे करते करते हमारे कानों तक आवाज आती है। लेकिन प्रकाश में ऐसा खासियत नहीं है। प्रकाश में इतनी दम है कि वो हवा रहे न रहे लेकिन वो चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है या फिर गमन करता है। अच्छा हाँ, लिखे नहीं, मतलब बच्चे कहेंगे कठिन शब्द है, लिख नहीं रहे हैं। अच्छा रुक जाओ। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जल्दी जल्दी, तो बहुत समय नहीं बचा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। थोड़ा सा वक्त निकाल करके हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। अच्छा तुम लिख रहे हो, भले ही 5 मिनट लगा देंगे लेकिन इसको समझा के छोड़ेंगे। कलरवा बदलना चाह रहे थे। आप समझने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर ये कैसे चलता है। यहाँ से प्रकाश की कोई भी रोशनी निकाल देंगे, लाइट जल रहा है, लाइट सही से नहीं जला पाया, चलिए अब जल गया, हो गया इतना। अब समझिए विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होता है। यहाँ से प्रकाश जब निकलती है तो सीधी जाती है, लेकिन प्रकाश चलती कैसे ये समझना। एक तो सीधी जाएगी, मतलब जाएगी, यहाँ से लाइट जलाएंगे तो आगे ही जाएगी, पीछे जाने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि लाइन पॉइंट नंबर पहले या फिर पॉइंट नंबर दूसरे में लिखवा चुके हैं। लेकिन प्रकाश चलती कैसे ये देख लीजिए। यहाँ से प्रकाश निकलेगी तो 2 क्षेत्र होते हैं प्रकाश में। ये रटने वाली चीज है, जब आप 11 में पढ़ेंगे तो वहां पे डीपली समझाया जाएगा, क्योंकि हमको 11 में समझाया गया। यहाँ से प्रकाश जब निकलती है 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। पहला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। एक बार इसका ग्राफ ऊपर जाता है, विद्युत क्षेत्र बस अभी समझ रहे हैं, एक बार उसका ग्राफ ऊपर जाता है फिर लाइन पे आता है, क्योंकि प्रकाश सीधी जा रही है, फिर नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाता है चुंबकीय क्षेत्र वाला ऊपर जाता है, और जब विद्युत क्षेत्र ऊपर था तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे रहेगा।
ग्राफ के नीचे एक ग्राफ के ऊपर, ये जो लाइन सीधी है, तो विद्युत क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र एक बार ऊपर से नीचे और ऐसे करते करते जहां भी जो कुछ भी आपको देखना है वहां तक पहुंच जाएगी। पेड़ देखना है तो पेड़ के पास पहुंच जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र नीचे ऊपर, इन चीजों को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत ऊपर, चुंबकीय नीचे, ये सब तरंग है और ऐसे चलती है प्रकाश। इसको बनाना नहीं है, केवल लिखना है, समझाने के पर्पज से इसको समझा बना दिए। तो क्या लिखे हैं पॉइंट? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, लीजिए पारदर्शी आगे लीजिए, पारदर्शी नहीं, नीले से नहीं लिखेंगे, लिखेगा नहीं। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से तो गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से तो गुजर सकता है, मगर अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकती। प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों से तो गुजर सकती है मगर अपारदर्शी माध्यमों से तो नहीं गुजर सकती। उल्टा उल्टा नहीं बोल रही है ना, उल्टा बोल दिए। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकती है मगर अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकती। अगर लिख लिए हो तो समझ जाएंगे क्या होता है पारदर्शी माध्यम, क्या होता है अपारदर्शी माध्यम। एक बार देखिए, अगर आपको ऐसे ही होगा तो एक बार नारा मरवा देंगे, मजाक नहीं कह रहा, 15 अगस्त आ रहा, तो एक बार इधर देखो, नारा और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार लगातार कई नारे हो, बीच में उल्टा वाला नारा हो तो उसमें भी हम लोग सही वाला नारा मार देते हैं, तो ऐसे होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? वो माध्यम जिससे प्रकाश संगम आए हो, ठीक है। इसमें से तुम लोगों के जोड़े में से कोई एक लुप्त है, गायब है। नहीं नहीं, और कोई है, ये तुम क्या है, वो जयकरण नहीं आया है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है एक बार देखिए, सुनील नहीं आया है। वो माध्यम जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए। यहाँ पे एक शीशा बनाया है, एक बार देखना शीशा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है शीशा, ये पारदर्शी माध्यम होता है, बशर्ते उसके पीछे लेयर न किया हो। कलई कहते हैं, क्या कहते हैं? कनई नहीं, लो है, लो कनई, कलई है। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक शीशा है, शीशे की दीवार है, यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो रोशनी उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी? वो जो माध्यम वो पारदर्शी माध्यम है। तो जिस माध्यम से प्रकाश आर पार गुजर जाए, यानी कि इस दीवार को हटा करके अगर हम शीशे की दीवार लगाते हैं, यहाँ पे लाइट जलाएंगे, उसमें उजाला तो रहेगा रहेगा, तो इसको कह देंगे हम पारदर्शी, इसको नहीं, शीशे को कह देंगे वो पारदर्शी माध्यम है। हवा क्या है? वो पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में कौन कौन लोग आ जाते हैं? कांच आ जाता है, एक वायु आ जाता है। लेकिन ये अपारदर्शी माध्यम क्या होता है जी? नेहा आई हो कहाँ? ठीक, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसके आर पार दिखलाई न दे, जैसे कि ये दीवार है, ये अपारदर्शी माध्यम, प्रकाश यहाँ जलाएंगे तो वहां पहुंच जाएगा। लकड़ी क्या है? लकड़ी हो गया, लोहा का कोई दीवार हो सकता है, ये सब हमारे अपारदर्शी माध्यम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। वो पहले अपारदर्शी बोल दिए तो उसके हिसाब से सेटल करना पड़ा। आगे लिखिए, ये तो रटने वाली चीज है। प्रकाश की चाल, उसको कहीं जाना है, सुबह बता दिया था कि सर जी कहीं जाएंगे। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल, एक मिनट थोड़ा सा, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 एम से मीटर प्रति सेकेंड होता है।
इसका मतलब समझ में आ जाए तो आज का पढ़ाना हमारा तर जाएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये समझिए क्या होता है। प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? जैसे कि आप साइकिल से आए होंगे, आपके साइकिल की कुछ स्पीड रही होगी। आप पैदल चल के आए होंगे, पैदल चलने की भी कुछ स्पीड रही होगी। कुछ लोग बाइक से आए हैं, स्प्लेंडर प्रो हो सकता है, पर्सन प्रो, कुछ भी हो सकता है, उसकी भी कुछ ना कुछ चाल रही होगी। प्रकाश की चाल क्या होती है? अगर इसको हम आम भाषा में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे शादाब? शादाब, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को हम समझना चाहें कि यार ये है क्या, बड़ा अटपटा लग रहा है। 3 × 10⁸ एम प्रति सेकंड, ये समझ में नहीं आ रहा है। वहां बैठ के हम ये सोच सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये इस चाल का मतलब होता है स्पीड। नहीं कहते हैं 50 के स्पीड से गाड़ी चलाता है लड़का और घुटना रखता गद्दी पे, ऐसे मतलब एग्जाम्पल देते हैं सब। तो प्रकाश की स्पीड ये है। आइए इसको तोड़ करके ब्रेक करके समझ लेते हैं। 3 को ऐसे लिख लीजिए, जितना भी पावर हो उतना 0 आगे बढ़ा लीजिए। 4 5 6 7 8। इसको पढ़िए क्या लिखा है, इकाई दहाई से पढ़िए। देखिए 30 करोड़ लिखा है, जो हम बोल दिए नहीं कि वही होगा, वो गलती भी बोल देंगे हम। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का मतलब होता है 30 करोड़। तो प्रकाश की जो चाल है वो 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूर जाता है। 1 सेकेंड समझते हैं, 4 5 हो गया 1 सेकेंड। वो तो 1 सेकेंड का भी हो गया, पता नहीं कितना सेकेंड हो गया होगा अब बोलते हुए। तो 1 सेकेंड पर का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो सेकेंड, घंटा बोल देगा तो 1 घंटे में, मिनट बोल देगा तो 1 मिनट में। अभी फिलहाल सेकेंड बोला है तो हम सेकेंड पे काम करेंगे। 1 सेकेंड में कितना मीटर? 1 मीटर कितना होता है? आप दुकान पे जाते होंगे बकरम खरीदने के लिए, प्लास्टिक खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ 1 मीटर कितना तानता है? ऐसे टेबल रहता है, यहाँ से ऐसे करता है, यहाँ से लीजिए। लेकिन अगर अनुमान समझना चाहें तब, यहाँ से अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपकी 1 मीटर मोटा मोटी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए छोटे हैं, आप यहाँ तक तान लीजिएगा। क्या समझे? ये 1 मीटर है। यहाँ से लेकर, ये समझा रहे, बात बात पे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग लगभग 1 मीटर हो जाता है। ठीक, अभी नहीं सीधा, हाथ ना सीधा करो, उधर दीवार है। एक यहां से लेकर यहां तक की लंबाई बताइए कितना होता है? 1.5 फीट। याद कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक कितना फीट? हम फिर कह रहे हैं, अगर आपकी हाइट मीडियम में है तब की बात कर रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक लगभग लगभग 1.5 फीट होता है। यहां से यहां तक 1 मीटर। सोचिए 30 करोड़ मीटर। अगर इसी हाथ को हम 30 करोड़ बार ऐसे पलट पलट के रख दें तो 30 करोड़ जहां भी जाएगा 1 सेकेंड में उतनी दूरी तय करती है। कौन? आपकी बाइक। प्रकाश। लगे हाथ बात बात पे आ गया तो ये सूरज है। क्या है ये? और ये हमारा अर्थ है। सूरज की रोशनी को यहां से चल करके पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूरज की रोशनी को सूरज से जब निकलती, अरे कुछ तो छूटती होगी, यहां से निकली गई आई आई, यहाँ पे हमारे पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं, आने में कितना समय लगता है? याद कर लीजिए नौजवानों। इस पे कंफ्यूजन है, कोई 18 सेकेंड कहता है, कोई 20 सेकेंड कह देता है। सूरज की रोशनी को सूरज से चल के पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 या फिर 18 सेकेंड का वक्त लगता है। जैसे आप गूगल से पूछेंगे तो वो ये बताएगा, कहीं कहीं किताबों में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकरार है, उसमें 18 और 20 में टकरार है, तो याद कर लीजिए, वो कल पूछेंगे। तो सूरज से चल करके पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरण को कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितना है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम 30 करोड़ नहीं बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। फिजिक्स कहता है भैया हमको करोड़ अरब मत सिखाओ, हमको 10 प्लस मतलब ये सिखाओ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, रुक जा, तरंग दैर्ध्य, बाबू बाबू, तरंग दैर्ध्य। अब आसमानी रो में हमको भी कंफ्यूजन है, आसमानी रो कहाँ रहेगा?
सही लगाए हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। 8,000 लिख दे क्या, 3800 7800 लिखेंगे। ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ऐसे लिख लीजिए। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 8000, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कहता है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। कहीं कहीं किताबों में आपको 4000 से 8000 पढ़ाया जाएगा, तो उससे लड़ नहीं लेना है कि हमको ये पढ़ाया गया, आपको ये पढ़ाया गया। और 3878 तो 4000 8000 इसमें तकरार है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के। हर चीज का एक निचोड़ होता है लास्ट में। सबसे पहले जाने से पहले एक बार ऊपर वाले को याद करेंगे, मम्मी बब्बू को याद करेंगे। और प्रकाश से हम लोग शुरुआत कर रहे थे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी बनती है कि हम आपको सुनाएं, समझाएं, फिर आपसे पूछ सकते हैं प्रकाश क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश खुद नहीं दिखलाई देती, मगर इसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला प्रकाश के बाद हमने लिखा था प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है वे प्रकाश स्रोत जो खुद ही अपनी रोशनी एडॉप्ट कर लेती है। एडॉप्ट अंग्रेजी शब्द आ जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि परिभाषा में आप एडॉप्ट लिख देंगे, वो खुद ही पैदा कर लेती है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो अपने ऊपर निर्भर, वो दीप्त प्रकाश पर निर्भर रहता है। वहां से प्रकाश ले लेगी, उसके बाद चमकेगी, जैसे कि कांच हो सकता है, चांद हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश के गुण, प्रकाश की खासियत, यही पढ़ा। ऐसे बताते रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले हमको छोड़ दीजिए, कुछ कुछ गलती हो जाए तो आप सहारा बनिए। प्रकाश के गुण में पहला हमने ये सीखा कि प्रकाश खुद नहीं दिखलाई देती, मगर इसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा हमने समझा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तीसरा हमने समझा कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है आपको समझाया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से तो गुजर सकता है, मगर अपारदर्शी माध्यमों से गुजर नहीं सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकाश की चाल पढ़ लिया सीधे। प्रकाश की चाल होती है 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 30 करोड़ मीटर जाता है 1 सेकेंड में। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000। हम फिर कह रहे हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, तकरार है। ये यहाँ पे खड़ा हुआ टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों तक वो सूचना पहुंचा दे, ताकि बच्चे कहीं और पढ़ रहे हो तो वहां 3800 बोला जाए तो बच्चों के मन में ये डाउट न फंस जाए। तो 4000 एंगस्ट्रॉम की जगह अगर कोई 3800 कहे, 200 रुपया कम कह दे, और वहां पे भी 200 रुपया कम घटा दे, तो वहां पे आपके दिमाग में तकरार नहीं होनी चाहिए। तो 4000 या फिर 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर छोटा सा बिंदी बनाया जाता है जिसे हम एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन गड़बड़ा दिए यार। चलिए, तो कल ये सब याद करके एक बार आप लोग आएंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, फायदेमंद रहेंगे मिलजुल के। अगर कोई कुछ कह दे तो थोड़ा सह लीजिए, क्या करना है, 2 दिन की जिंदगी है। चलिए, अटेंडेंस नहीं लिए हैं। देखिए बच्चे बोलते, कई बच्चों का कापी यहाँ पे छूट गया है नौजवानों, एक बार देख लेना तुम लोगों में से अगर किसी का होगा तो, कुछ कहना ना पड़े भाई। हाँ तो ठीक है। रोल नंबर 1। कुछ बच्चे जानबूझ के बोलते हैं, तो कुछ बच्चे जानबूझ के नहीं बोलते हैं। सर जी हमको देख ही रहे होंगे, बंद कर दो। इतना इतना खुद कर दिया करो, कहे तुमको महीने